कम्युनिकेशन की कोशिश हो रही है, जो कि 3 महीने से तो हम फेल देख रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आज जो स्थिति है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चला गया, उस पर भी सुनवाई होनी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो किसान हैं वो उन्होंने भी पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं, खाप पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं कि अब ये जो किसान है ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस समय हम खड़े हैं चिल्ला बॉर्डर पर, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर अब बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठक करेंगे, बैठक के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। बस अच्छी बात यह है इस आंदोलन की चिल्ला बॉर्डर पर कि एक तरफ की जो सड़क है वो अभी भी खुली हुई है, जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। लेकिन अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तब आपको बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम होता है, पीक टाइम होता है, और इस समय पे यहाँ पर एक जो रास्ता है वो बंद है। और अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है डीएनडी का। तो डीएनडी पे लंबा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल जाता है ऑफिस टाइम पे। तो ये जरूर परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन किसान हैं कि अपने आंदोलन को लेकर ऐसे ही है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े। एमएसपी को लेके डर है, अपनी जमीनों के खोने का डर है, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये डर है। सरकार कोशिश करे समझाने की, नहीं समझा पा रही है। कृषि कानूनों पर घिरी सरकार लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे। और यही वजह है कि किसानों की अगर हम बात करें तो गन्ना भुगतान करने के लिए 3500 करोड़ की सहायता राशि को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों और चीनी मिलों के साथ दूसरे सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को भी लाभ होगा। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खास खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर केंद्र कैबिनेट के जरिए लिए गए फैसले पर खुशी जताई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली का दौरा करेंगे, जहां पर वो 927 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गुरुवार को सीएम योगी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर करीब 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार पंडाल बनाया गया है। शहर से दूर अल्डिको मैदान पर सीएम योगी का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। मंडल भर से पुलिस फोर्स मंगाकर कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के जो भी मानदंड हैं, सभी मानदंडों पर तैयारी है। जैसा मैंने कहा, जो ट्रैफिक है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। एमएसपी के विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ है। सच ये है, एमएसपी जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। नंबर 2, झूठ फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सच ये है कि मंडियां चालू रहेंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। सीएम योगी गुरुवार को बरेली में 972 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उधर जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन और लोगों पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम कर रही है, जिसका डिजाइन और जो लोगो है वो तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार आज इस पर मुहर लगाने वाली है। जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए 29,650 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बदायूं में शारीरिक शोषण का शिकार एक युवती पर तेजाब से हमला कर दिया गया।
गंभीर रूप से झुलसी युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे, लेकिन वो शादी के नाम पर उसे झांसा देता रहा और जब उसने शादी की बात की तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जान से मारने की भी धमकी दी। लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दो अलग अलग समुदाय के ये दोनों हैं और उसके बाद ये विवाद हुआ। इनके बीच में प्रेम संबंध था, शारीरिक संबंध का भी जिक्र हो रहा है। लड़के ने वीडियो बना ली, ये बात आ रही है। शादी की जब बात की गई तो वो टालता रहा और फिर तेजाब से हमला करने का जिक्र हो रहा है। फिलहाल देखिए, शादी के नाम पर शोषण किया, ये बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मामला थाने तक पहुंच जाता है और फिर ये पूरी जो इनकी स्टोरी है, इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर वो जो है सामने आती है। युवती का आरोप बहुत गंभीर है। पहले प्रेम, फिर शारीरिक संबंध, फिर धोखे से वीडियो बनाना और जब शादी की बात करना तो मारने की धमकी देना, तेजाब से हमला, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।